दोस्तों नमस्कार, मैं मधुलिका एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं ओवर थिंकिंग को लेकर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। वो किसी भी प्रॉब्लम के आने पे किसी भी चीज के बारे में या तो बहुत लंबा सोचते हैं या बहुत गहरा सोचते हैं और इसके कारण उनका मन जो है वो स्थिर नहीं रह पाता है। उनमें लगातार ओवर थिंकिंग चलती रहती है, जबकि सोचने के लिए हमें भगवान ने जो सोचने का जो गिफ्ट दिया है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया है या फिर किसी भी चीज को एनालाइज करने के लिए दिया है। लेकिन जब लोग किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं तो उनकी बहुत सारी एनर्जी जाती है, जिसके कारण उनके अंदर बहुत सारा थकान, इरिटेशन और बहुत ज्यादा बाद में मेंटल कई प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इस ओवर थिंकिंग से बचें और कैसे बचें, क्या इसका कारण है, इस पर भी हम डिस्कस करते हैं। ओवर थिंकिंग की अगर हम बात करें तो इसके कई कॉज हो सकते हैं। जैसे कि पहला कॉज अगर हम देखें तो किसी को बहुत ज्यादा अपने सिचुएशन के बारे में वो नेगेटिव विचार आते हैं। जैसे उनका तो भाग्य खराब है, उनके सिचुएशन ही नहीं अच्छे हैं, उनके लिए कई तरीके के एंजाइटी उनके अंदर क्रिएट हो जाते हैं। इससे कारण उसके अंदर एक डिसैटिस्फैक्शन की स्थिति आ जाती है और जब डिसैटिस्फैक्शन की स्थिति आ जाती है तो वो स्थिर नहीं रह पाते, उनका ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसी चीज को अगर हम करेक्ट करें और इसको पॉजिटिव वे में सोचना शुरू करें कि भगवान ने हर किसी को बहुत सारी अच्छी चीजें दी हैं और अगर उनके पास प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत है, लेकिन उनका ध्यान उसी पे रहता है। तो अगर हम पॉजिटिव चीजों की तरफ फोकस करें, जैसे अगर किसी के पास एक अच्छी जॉब नहीं है लेकिन उसके पास एक बहुत अच्छी फैमिली है, बाकी चीजें उसकी अच्छी है, उसका एक अच्छा हेल्थ है, तो अगर उन चीजों पे वो फोकस करे तो नेचुरली उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन की स्थिति आएगी और इसके कारण उनका ओवर थिंकिंग बहुत कम हो जाता है। तो एक बात ये हुई। दूसरी अगर हम बात करें तो वो है कि बहुत सारे लोग अगर लाइफ में कोई एक्सपीरियंस होता है या किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसको लेट गो नहीं करते, उसके बारे में सोचते हैं उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा उसने किया, उस दिन उस डेट पे मैंने ये कहा तो उसने ये कहा। तो इसके कारण वो लेट गो जब नहीं कर पाते हैं तो उनके अंदर विचारों का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लेट गो करना है। लेट गो कैसे करेंगे, क्योंकि किसी ने आपके साथ अगर खराब व्यवहार किया तो आपके अंदर से वो चीजें नहीं जाती है। इसके लिए आपका एक सोल्यूशन ये है कि उनके अंदर पॉजिटिव चीजों को देखना शुरू करिए। जैसे कि किसी ने आपके साथ कोई खराब व्यवहार किया लेकिन उसका आपके जीवन में एक पॉजिटिव रोल भी रहा है, तो उस एक्सपीरियंस को भी याद करिए, उन दिनों को भी याद करिए जब आपके उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। इसी तरीके से अगर कोई आपके जैसे पड़ोस में ही अगर कोई बहुत अच्छा नहीं आपको लगता है कि है, तो उनका रहना भी आपके लिए पॉजिटिव रोल प्ले करता है, क्योंकि आप एक सिक्योर जगह पे रहते हो, एटलीस्ट आप कहीं जाते हो तो आपका पड़ोसी आपके पास रहता है या बुरे वक्त में वो आपके साथ आता है। तो इस तरीके से अगर आप चेंज करेंगे, लेट गो करना शुरू करेंगे अपने मन में किसी भी चीज के लिए, हो सकता है कि 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, लेकिन धीरे धीरे अगर लेट गो करेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगी और इससे आपका ही फायदा है। तो लेट गो करने में कोई बुराई नहीं है। तीसरी जो चीज है वो है कि इंसान या तो बहुत
पास्ट में चला जाता है या बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचता है। तो जब पास्ट के बारे में जाता है तो ज्यादातर उनके जो बैड पास्ट एक्सपीरियंस है उनके बारे में सोचता है, और अगर फ्यूचर के बारे में सोचता है तो बहुत सारा उसके अंदर क्यों होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इस तरीके की बातें सोचता है। तो पास्ट को तो भूलने में ही समझदारी है, क्योंकि वो लौट के नहीं आ रहा है आपके पास। लेकिन जो फ्यूचर है उसके बारे में भी अपनी भविष्यवाणी करके एक डर क्रिएट करना, ये भी गलत है। क्योंकि जब सिचुएशन आएगा, लाइफ है, लाइफ के साथ जब भी सिचुएशन आएगा तो उस सिचुएशन में आपके साथ बहुत सारी सुविधाएं भी होती है, आपकी अपनी इनर एनर्जी होती है, आपकी सोचने की शक्ति होती है, आपको उसमें फाइट करने की शक्ति होती है। इसलिए आप प्रेजेंट में रहना सीखिए। अगर आप प्रेजेंट में हैं और कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आता है तो आप देखते हैं कि उसको फेस करने के लिए आप ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे जब आप उसके ऊपर फोकस करते हैं और प्रॉब्लम चला जाता है तो आपके लिए पास्ट बन जाता है। तो बेहतर है कि आप प्रेजेंट को की तरफ ध्यान दीजिए और आप इस मोमेंट में रहिए। साथ ही साथ योगा मेडिटेशन भी करिए, जो कि आपके मन को शांत रखेगा। तो इस तरीके से भी आप अपने आप को बेहतर तरीके से रख सकते हैं। इसके बाद एक चीज और भी इम्पोर्टेंट है, कई बार इंसान के अंदर किसी भी चीज के लिए एक इनसिक्योरिटी, एक फियर होता है, और इस इनसिक्योरिटी, एक फियर के कारण इंसान अक्सर बहुत ज्यादा सोचता है। जैसे अगर ये सिचुएशन हुआ तो मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको लेकर के इतना इनसिक्योर हो जाता है कि वो कई बार तो मैनिपुलेशन करने लगता है कि ये इस चीज को ऐसे करे तो उसको ऐसे करे तो वो सिचुएशन मेरे फेवर में हो जाएगा। तो इससे बचना चाहिए। जितना हो सके आप पॉजिटिव तरीके से चीजों को फेस करिए और उसको हैंडल करिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए और बेहतर तरीके से लाइफ को एंजॉय करिए। और एक बात है जो कि बहुत अहम है, वो ये है कि जब भी कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में आता है वो एक चैलेंज लेके आता है, और उस चैलेंज को देखने का हमारा नजरिया दो तरीके से होता है। एक तो होता है कि प्रॉब्लम सेंट्रिक और दूसरा होता है सॉल्यूशन सेंट्रिक। जब हम प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देते हैं कि ये सिचुएशन मेरे लाइफ में है, इसका क्या होगा, इससे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, तो जब हम प्रॉब्लम की तरफ सोचते हैं तो हम सिर्फ प्रॉब्लम ही ढूंढते रह जाते हैं, उसका सॉल्यूशन भी हमें नहीं मिल पाता है। और वो प्रॉब्लम जो है, चूंकि हमारा उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सोचना हमारा लगातार होता है, और जिसके कारण हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो इस तरीके से भी हमारी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं, इसका कोई भी चैलेंज आता है तो हम अगर ये सोचते हैं कि इसमें क्या क्या समाधान है, किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे ही हम सॉल्यूशन की तरफ फोकस करते हैं तो हमें एक नहीं कई सॉल्यूशंस नजर आते हैं। और जब हमारे सॉल्यूशन नजर आते हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है उस सॉल्यूशन को सॉल्व के आधार पे सॉल्व करने की, और इस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और हमारे अंदर एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव जो होती है, एक हैप्पीनेस और एक सेटिस्फैक्शन की स्थिति आ जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन आए तो आप सबसे पहले उसके सॉल्यूशन पे फोकस करिए। जैसे ही आप सॉल्यूशन की तरफ फोकस करेंगे आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा, और उसके लिए आप फिर से एक्टिव हो जाएंगे, उस रिसोर्स को ढूंढना शुरू करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करना है उसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा, और धीरे धीरे आप उसके लिए अग्रसर हो जाएंगे और ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही अहम मुद्दा था जिसके लिए आज मैंने बात किया। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कोई आपके आसपास ओवर थिंकिंग से परेशान आदमी हो, तो उसे
ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि जहां तक हो सके इस प्रॉब्लम से वो बच सके। इसके साथ ही बस यहीं तक, नमस्कार।